मौत की छलांग लगाते देखिए लाइव वीडियो। हिरासमेंट के खिलाफ उद्योगपति दूसरे दिन भी रहे धरने पर। डीपीएस पानीपत सिटी में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से म्यूजिकल योगा आयोजित। भारतीय किसान यूनियन की प्रदेश स्तरीय किसान पंचायत पानीपत में आयोजित। CI-A-1 पुलिस ने चोर गिरोह के 2 बदमाशों को चोरी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही पकड़ा। दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। नमस्कार, मैं हूं कुलवंत सिंह और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत पर पानीपत दनादन। सबसे पहले आपको दिखाते हैं मौत की छलांग की लाइव वीडियो। ये लाइव वीडियो देखिए और अंदाजा लगाइए इसमें कसूर जिला प्रशासन का है या आपके अपने बच्चे का। ये तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। गोहाना रोड पर नाबालिग बच्चे 40 फुट से नहर में मौत की छलांग लगाते नजर आ रहे हैं। नहर किनारे ही एक व्यक्ति शराब के पैक बना रहा है। जाहिर तौर पर पैक पीकर नशे की हालत में नहर में युवा छलांग लगाते होंगे। इससे पहले भी इस नहर ने कई जिंदगियां ले ली हैं। बावजूद इसके अपनी जिंदगी से खिलवाड़ करते ये युवा अपनी मौत को बुला रहे हैं। यहाँ पहले भी बहुत सारी वारदातें हो चुकी। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, उनका पता नहीं चलता कहाँ से आए, कहाँ गए, किसके साथ क्या वारदात हो गई। पुलिस प्रशासन और सरकार को ही चाहिए कि यहाँ पे आना बैन लगाना चाहिए, जो सभी के लिए फायदेमंद है। लोग डूब जाते हैं, पता भी नहीं चलता किसका बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं गया। तो हमारी यही गवर्नमेंट से हुआ है कि यहाँ पर सभी जगह नहर पे लाना प्रतिबंध करना चाहिए और पुलिस प्रशासन को इसमें सहयोग देना चाहिए। ऊपर से डर नहीं लगता? कोई रोकता भी नहीं लगा था, फिर मैं ऊपर से कूद गया। लगा था डर, फिर मैं कूद गया, फिर भी ऐसे कोई वापस सारे नहर के आसपास धारा 144 लागू है। अगर कोई नहर में नहाता नजर आता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन पुलिस हर जगह नहीं पहुंच सकती। ये ध्यान तो खुद परिवार वालों को देना होगा। भाई भगा देते हैं हम, बार राइडर भी हमारे चक्कर लगाते हैं, नहाने नहीं देते किसी को। और खुद भी हम बार नहर में चक्कर लगाते हैं, कोई मिलता उसको भगा देते हैं और उनको समझाते हैं। हाँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आज से नहीं होने देते, ना होने देंगे। और अभी भी नाबालिग बच्चे वहाँ जो है नहा रहे हैं। अब जो उनको भगा दिया, कोई नहीं है वहाँ पर। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह। CI-A-1 पुलिस ने चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। CI-A का दावा है कि अब तक ये 15 से ज्यादा वारदातों को कबूल चुके हैं। पुलिस की गिरफ्त में आए ये दोनों शातिर चोर हैं। पलक झपकते ही ये बाइक को गायब कर देते हैं। सचिवालय में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ASP चंद्रमोहन ने बताया कि दोनों आपस में जीजा साला हैं और बाइक चोरी के साथ साथ मोबाइल स्नैचिंग का काम भी करते हैं। अब तक दोनों ने 15 से ज्यादा वारदातें कबूल की हैं। इनमें से सन्नी पानीपत और दूसरा संजू टोहाना का रहने वाला है और दोनों ही जमानत पर बाहर आए हैं। आते ही दोनों ने फिर से चोरी का काम शुरू कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में CI-A-1 के प्रभारी संदीप कुमार भी मौजूद रहे। ये 2 चोर हैं जो हमने अभी पकड़े हैं, सन्नी और संजू। इनमें से एक
इनमें से एक टोहाना का रहने वाला है और एक पानीपत का रहने वाला है। ये लोग हमें चोरी की वारदात का अंजाम देने के लिए तैयारी करते हुए मिले थे। डंडे और सरिये के साथ हमें बार बार सूचना मिल रही थी कि इस तरह का एक गिरोह सक्रिय है, 2-4 लोग हैं जो इस तरह की चोरी वारदातों को अंजाम देते हैं। तो इस बिना पे इनको खिलाफ मुकदमा तो इनको अरेस्ट किया गया था, कल ही इनको अरेस्ट किया गया। तो इन्होंने अपने जो स्टार्टिंग में पूछताछ में है, इन्होंने करीब 6 से अधिक मुकदमों में अपने बताया कि हमने अलग अलग जगहों पर बाइक और मोबाइल चोरी, ना सिर्फ चोरी और कई जगह इन्होंने स्नैचिंग भी की है उनके, ठीक है। और उसके अलावा एक बार इनको रिमांड पे लिया जाएगा और रिमांड के बाद और भी केसेस खुलने की हमें उम्मीद है। और इसमें मिक्स वारदातें रही हैं, कुछ वारदातें पानीपत की रही हैं, कुछ वारदातें इनमें टोहाना की रही हैं। कहाँ के रहने वाले थे? इनमें से एक टोहाना का रहने वाला और एक पानीपत का रहने वाला। क्या एज क्या है इनकी? एज इनकी 1 की 20 साल है और एक की 21 साल है। इनके साथ कोई और भी है? फिलहाल अभी तक पूछताछ में और किसी का नाम सामने नहीं आया, अभी तक ये 2 के नाम सामने आए। बाकी रिमांड में पूछते अगर इनके साथ कोई और मिलता तो उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा। कुछ रिलेशन पड़ते हैं आपस में इनके? ये दोनों आपस में जीजा साले हैं और इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है। जनवरी में एक चोरी की वारदात में ये अंदर गए थे, तो जमानत पर बाहर थे। कुछ दिन बाहर आने के बाद इन्होंने दोबारा से काम शुरू कर दिया। बाइक चोरी के अलावा और क्या? उसके अलावा इन्होंने जैसे ट्रक ड्राइवर जो भी है रात को सो रहा है तो उनके मोबाइल छीन लेना, राह चलते आदमियों को पीट कर उनको पैसे छीन लेना, उनके मोबाइल छीन लेना, कई जगह इन्होंने बाइक भी छीनी है। तो ये बरामद हुए इनसे? फिलहाल इनसे सरिये और डंडे के साथ जो ये वारदात को अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे उसके साथ मिले हैं। अभी बाकी रिमांड पर लेकर इनसे और पूछताछ की जाएगी। अगर इन्होंने किसी हथियार का, अवैध हथियार का यूज़ किया है तो वो भी रिकवर किया जाएगा इनसे। गिरफ्तारी इनके गुरुद्वारा रोड से। हिरासमेंट के खिलाफ उद्योगपति दूसरे दिन भी धरने प्रदर्शन पर रहे। इनका कहना है कि हुडा ने जो वायदा प्लाट आवंटित करने से पहले किया था उनमें से आज तक एक भी पूरा नहीं किया गया। हिरासमेंट के खिलाफ उद्योगपति अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए हैं। उद्योगपतियों का कहना है कि 1 साल से वो ज्ञापन के माध्यम से हिरासमेंट को खत्म करने की बात करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके चलते वो धरने पर बैठने को मजबूर हो गए हैं। इनका कहना है कि प्लाट आवंटन से पहले हुडा ने कहा था कि रिहायशी सेक्टर में स्कूल, डिस्पेंसरी बनवा कर देंगे, पार्क बनवाएंगे, सड़क, बिजली, पानी की निकासी की व्यवस्था कर देंगे, हर पोल पर स्ट्रीट लाइट होगी, इंडस्ट्रियल सेक्टर में एसटीपी प्लाट लगा कर देंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस पर प्लाट देंगे और कोई भी अनाउंसमेंट नहीं होगा। लेकिन 4 साल बीत जाने के बाद भी विभाग ने कुछ भी नहीं किया और जो सड़कें बनाई गई थी वो भी गड्ढों में तब्दील हो गई। हम पिछले 1 साल से इस अनाउंसमेंट ग्रुप की लड़ाई से लड़ रहे हैं। हमने हर एक जो डेमोक्रेटिक वे के अंदर जो रास्ता अपनाना चाहिए था वो रास्ता हमने अपनाया। हमने धरने दिए, हमने मंत्रियों को ज्ञापन दिया, हमने डीसी के माध्यम से ज्ञापन दिया, हमने मुख्यमंत्री जी के पास भी जाकर ज्ञापन दिया, हमने मुख्यमंत्री जी से भी अक्टूबर 2017 के अंदर निवास के ऊपर वहाँ जाके ज्ञापन दे के आए कि भाई हमारी जो पानी वाली समस्या है, जो सीवर की समस्या है, यह आपने बिल बढ़ा दिए ये, और अनाउंसमेंट जो हमारे ऊपर लगाई गई है ये नाजायज़ है और बिल्कुल हमारे साथ जाती है। डेमोक्रेटिक वे के अंदर ऐसा कभी नहीं होता कि 5-5 गुना पानी के बिल बढ़ा दिए गए। और ये हमारी जो अनाउंसमेंट है इसका तो कोई अंत ही नहीं है, पता नहीं ये कितनी बढ़ा दी गई है। 10 रुपये रोहतक के अंदर अनाउंसमेंट आई सेक्टर के अंदर, आज 530 रुपये 7 पैसे पर स्क्वायर मीटर के हिसाब से ले रहे हैं। किसानों को 10 रुपये के हिसाब से अवार्ड दिया गया कोर्ट ने, लेकिन 15 साल का ब्याज 13/8/2003 का डिसीजन है, आज कन्वे कर रहे हैं हमारे को 15 साल के बाद। हम पहली अनाउंसमेंट 1992 के अंदर सेक्टर 1 रोहतक के अंदर पे कर बैठे, उसका भी हमारे पास एरिया 295 रुपये लगा रहे हैं। हमारे पास जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हैं, जितनी भी वहाँ दूसरी चीजें हैं, उसके ऊपर इन्होंने प्रॉफिट के ऊपर बेचा। हम कहते हैं ये अनाउंसमेंट से कम कर दो, वो कम नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमारी कोई सुनवाई जो है ना किसी लेवल के ऊपर नहीं है। कहते ये तो पॉलिसी मैटर है, किसकी पॉलिसी बनाई हुई है, व्हाट फॉर, सरकार किसकी है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। अगर जब यहाँ की पब्लिक दुखी है तो सरकार को क्यों नहीं अपनी नीतियों के अंदर सुधार करना चाहिए। भारतीय किसान यूनियन की पंचायत पानीपत के किसान भवन में आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश भर से आए किसानों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रदेशाध्यक्ष रतन सिंह मान ने अगली रणनीति के बारे में विस्तार से बताया। आज भारतीय किसान की जो प्रदेश स्तरीय किसान पंचायत हुई, उसमें जो सरकार ने किसानों की जमीन नीलाम करने के जो आदेश जारी किए हैं, अब भारतीय किसान यूनियन सरकार के ऐसे फैसले की निंदा करती है और गांव में जो भी अधिकारी जमीन कुर्क करने के लिए जाएंगे हम उनका विरोध करेंगे, उनको बंधक बनाएंगे। और 1 तारीख को गुलकड़ी में शहीदी दिवस मनाया जा रहा है और एक हमारा जो राष्ट्रीय सत्र का जो अहम फैसला है उसकी जो तैयारी की गई है 16, 17, 18 जून को हरिद्वार के अंदर
एक वो सम्मेलन, चिंतन सम्मेलन किया जा रहा है। उसमें बड़ी संख्या में हरिद्वार के अंदर 3 दिन किसानों की समस्याओं के लिए चिंतन करेंगे। इसमें राकेश टिकैत जी, हमारे नेशनल राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के किसान भारी संख्या में वहाँ भाग लेंगे। नीलामी अभी 2 दिन पहले तो दौलतपुर गांव है यमुनानगर में, हमारे भारतीय किसानों ने वहाँ जबरदस्त विरोध किया, कोई अधिकारी वहाँ नीलाम करने के लिए नहीं रहा। अब जींद जिले का गांव है शाहपुर, 30 मई को वहाँ उन्होंने नीलामी रखी है और वहाँ हम पूरी संख्या में पहुंच करके वहाँ विरोध जताएंगे। 1 से 10 तारीख का बंद का फैसला ये है कि हम गांव-गांव जाकर के किसानों को तैयार कर रहे हैं और हम गांव से ही दूध सब्जी किसी को नहीं देंगे। शांति प्रिय गांव बंद कराना, गांव को बंद रखेंगे, लेकिन सड़कों पर या इस तरह का कोई उत्पात किसान नहीं करेगा। डीपीएस पानीपत सिटी में आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से म्यूजिकल योगा करवाया गया। इस कार्यक्रम को करवाने में स्कूल की प्रधानाचार्य अर्चना जैन का महत्वपूर्ण योगदान रहा। योग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगा मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक स्वास्थ्य को बेहतर रखने में मददगार होता है, इसलिए हमें योग को अपनी दैनिक दिनचर्या में किसी न किसी रूप में जरूर शामिल करना चाहिए। इस दौरान सागर तागरा ने म्यूजिकल योगा के बारे में बताया कि बदलते फिटनेस ट्रेंड में डांस यानी म्यूजिकल योगा का चलन विशेषकर युवाओं में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इसमें डांस व मस्ती करते करते योगा भी हो जाता है। इस योगा में डांस मूवमेंट्स को योगासन के रूप में इस तरह करवाया जाता है कि बच्चे व युवा वर्ग इसमें रुचि लेकर आसानी से कर लें। इसलिए स्कूलों में पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिकल योगा जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चों में बौद्धिक, शारीरिक विकास के साथ साथ शरीर भी स्वस्थ रहता है और योग के नित्य अभ्यास से बच्चे पढ़ाई और बेहतर ढंग से करने लगते हैं। इसमें पहली कक्षा से 10वीं कक्षा तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस दौरान डीपीएस से रोहिणी दहिया, अलका बत्रा, दिव्या राणा व अन्य टीचर्स भी उपस्थित रहे। आर्ट ऑफ लिविंग से जिला मीडिया प्रभारी विशाल गोस्वामी भी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। पानीपत धनाधन में आज बस इतना ही। वॉइस ऑफ पानीपत के साथ जुड़े रहिए और पानीपत की ताजा तरीन गतिविधियां देखते रहिए। 1 साल के सफर में बनाया आपने नंबर 1, वॉइस ऑफ पानीपत नंबर 1।